नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कुछ सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस कड़ी चुनौती दे रही है। इनमें से एक सीट है 8 बमिंग एसटी सीट। यहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला है। इस बार बीजेपी ने दोबा लामनियो को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से धाकड़ नेता कुमार वाई चुनाव मैदान में है, इसलिए यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। किसका पलड़ा भारी है, इस पर आगे बात करेंगे। ईस्ट कामेंग जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एक 8 बमेंग सीट पर 2019 में बीजेपी के गौरव पोर्दुंग चुनाव जीते थे। बमेंग के कुल 11,094 वोटरों में से बीजेपी के गौरव पोर्दुंग को 5,043 वोट और एनपीपी के कुमार वाई को 4,650 वोट मिले थे। यानी गौरव पोर्दुंग केवल 393 वोटों से चुनाव जीते थे। गौरव पोर्दुंग का टिकट कटने के पीछे उनकी खराब परफॉर्मेंस के साथ ही गौरव पर रेप का आरोप लगना भी रहा है। क्योंकि मुकाबला कुमार वाई से होना था, इसलिए बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाह रही थी। इसलिए उसने कुमार वाई के सामने एक युवा नेता दोबा लामनियो को टिकट दिया। खास बात यह है कि दोबा लामनियो कुमार वाई के साथ करीब 10 साल काम कर चुके हैं। इस तरह से कुमार वाई दोबा लामनियो के मेंटोर रहे हैं। ऐसे में यह लड़ाई गुरु और शिष्य के बीच कही जा सकती है। 2019 में कुमार वाई ने एनपीपी से चुनाव लड़ा, लेकिन पिछले साल जून में ही उन्होंने वापस कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जब कांग्रेस छोड़ने वालों की लाइन लगी थी, उस दौरान कुमार वाई का कांग्रेस में शामिल होना ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि रही। कुमार वाई के अलावा कांग्रेस में शामिल होने वाले दूसरे पूर्व मंत्री राजेश ताचो रहे। कुमार वाई की छवि तेज तर्रार और धाकड़ नेता की रही है। अपने क्षेत्र में कुमार वाई की अच्छी पकड़ रही है। 2004 में पहली बार 8 बमेंग से कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीतने वाले कुमार वाई लगातार 2009-2014 में भी कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीते। पेमा खांडू सरकार में होम और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रहे। कुमार वाई ने कांग्रेस छोड़कर 2019 में एनपीपी का दामन थाम लिया, लेकिन 2019 का चुनाव हार गए। जून 2023 में कुमार वाई ने घर वापसी की और कांग्रेस में शामिल हो गए। मेरे हिसाब से प्रेजेंट सरकार का बीजेपी का साथ में हम लोग को फाइट करने का जरूरत नहीं है। अभी जनता फाइट करेगा। जनता ने देख लिया है। मैंने वही बोला है कि महंगाई और रोजगार तो है, लोगों का सेफ एंड किसी का लाइफ का सेफ भी नहीं है। तो उसके लिए तो जनता को सब मालूम हो गया, इसलिए जनता फाइट करेगा। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट है कि कुमार वाई की स्थिति बेहद मजबूत है और उनके जीतने की उम्मीद है। कुमार वाई ने बमिंग को लेकर विकास के कुछ मुद्दे गिनाए हैं, जिन पर चुने जाने के बाद वो काम करेंगे, ऐसा उनका दावा है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, टूरिज्म जैसे एरियाज हैं जहां पर काम करने का दावा और वादा कुमार वाई ने किया है। कुमार वाई ने पेमा खांडू सरकार पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए और पब्लिक फंड्स के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बीजेपी के लिए बमिंग सीट निकालना बड़ी चुनौती बन गई है। एक तो गौरव पोर्दुंग पर डॉक्टर से रेप का आरोप, दूसरा पिछले 5 साल में विकास के उतने काम न करना भी गौरव के खिलाफ गया। हालांकि दोबा लामनियो युवा उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी का टिकट चाह रहे रामजो पोर्दुंग का टिकट कट गया तो उन्होंने बीजेपी छोड़कर एनपीपी ज्वाइन कर ली। रामजो निश्चित तौर पर दोबा लामनियो को नुकसान पहुंचाएंगे। कुमार वाई बड़े नेता हैं, गृह मंत्रालय जैसा भारी भरकम पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं, अनुभवी हैं, इलाके की समस्या और मुद्दों को अच्छी तरह समझते हैं, लोगों में लोकप्रिय हैं। इसलिए माना जा रहा है कि कुमार वाई के जीतने पर न केवल बमिंग बल्कि पूरे ईस्ट कामेंग का विकास होगा। ईस्ट कामेंग अरुणाचल वेस्ट संसदीय सीट के तहत आने वाला डिस्ट्रिक्ट है, जिसके सांसद किरण रिजिजू हैं। इस बार भी किरण रिजिजू चुनाव मैदान में है। कुमार वाई के कांग्रेस टिकट पर खड़े होने से किरण रिजिजू के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। किरण रिजिजू के लिए अपनी सीट के साथ साथ ईस्ट कामेंग की हर विधानसभा सीट पर बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी है। लेकिन कुमार वाई जैसे ताकतवर विरोधी को चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड चल दिया है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट कुमार वाई के पक्ष में है। 2019 में हारने के बाद कुमार वाई ने पूरी ताकत लगा दी है। इसलिए 2 जून को 8 बमिंग के चुनाव नतीजे बीजेपी को झटका दे सकते हैं। टाइगर न्यूज ब्यूरो। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।